तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे इस कोर्स का पहला फ्लास्क का ऐप क्रिएट करने जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। फ्लास्क का एक सिंपल सा लुक लेंगे और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट एसेंशियल चीज़ें होती है कोई भी फ्लास्क ऐप को बनाने में, वो हम इस वीडियो में ज़रूर से देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जैसा देखा था कि हमने हमारे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करा था, साथ ही में विजुअल स्टूडियो जो आपको दिख रहा है ये भी हमने इंस्टॉल कर लिया था, साथ ही में कुछ एसेंशियल एक्सटेंशन भी डाउनलोड करे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद है आपको फ्लास्क के बारे में एक बेसिक जानकारी देने का। ठीक है, हम यहाँ पर एक सिंपल हेलो वर्ल्ड ऐप बनाएंगे, बट उस हेलो वर्ल्ड ऐप से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप एक फ्लास्क का ऐप बनाना चाहते हो तो आप उसे कहीं ऐसी जगह पर नहीं बनाएं, आप एक बढ़िया सा फोल्डर बनाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया है वेब प्रोजेक्ट्स करके। तो आप एक ऐसा फोल्डर बनाएं एंड देन यहाँ पर राइट क्लिक करें और ओपन विथ कोड क्लिक कर दें। ठीक है, ओपन विथ कोड में इस फोल्डर को आप ओपन कर लें। ये किस तरीके से काम करता है वो ओपन विथ कोड वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो आप जाकर देख सकते हैं। बना लिया, देन इसके बाद में आपको यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, यहाँ न्यू फोल्डर पर क्लिक करके। ठीक है, कोई भी फ्लास्क बनाने से पहले आप सबसे पहले क्रिएट करें एक स्टैटिक एंड एक टेम्पलेट। ठीक है, दोनों फोल्डर्स अलग अलग हो, ध्यान रखिए, टेम्पलेट्स। देन इसके बाद में आप उस फोल्डर में एक .py एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट करें, जिसकी मैं इसका नाम रखता हूँ init। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रखा init.py, एंटर। तो यहाँ पर आपको जब भी आप फ्लास्क का ऐप बनाए तो आपको ये तीन चीज़ें तो ज़रूर से बनानी है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें ज़रूर से बनाने के बाद में अगर मेक श्योर करें कि आपके कंप्यूटर में फ्लास्क का मॉड्यूल इंस्टॉल है या नहीं आपके पाइथन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, स्टार्ट पर राइट क्लिक करना है, पावर शेल एडमिन में जाना है, देन यस, एंड यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन। पाइथन लगभग के एंटर दबाइए, देन यहाँ पर लिखिए इम्पोर्ट फ्लास्क, एंटर दबाइए। अगर आपको इस एरर का निशान दिख रहा है बिना किसी एरर के, मतलब कि आपके इसमें फ्लास्क पहले से इंस्टॉल है, डोंट वरी। बट अगर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, और ये ऑटोमेटिकली आपको फ्लास्क जो है वो मॉड्यूल इंस्टॉल करके दे देगा इंटरनेट से डाउनलोड करके। ओके, इतना काम आप कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक बेसिक हेलो वर्ल्ड ऐप बना सकते हैं और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट किस किस तरीके से काम करते हैं। तो जो मॉड्यूल आपने इंस्टॉल करा है, सबसे पहले तो आपको उसको अपने फाइल में इंपोर्ट कराना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट फ्लास्क। अब हमें यहाँ पर फ्लास्क के पूरे की ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पर फ्लास्क में से कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए हम ये लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क। जैसे कि हमें यहाँ पर पहली चीज़ की ज़रूरत है, फ्लास्क में से इंपोर्ट कर लो किसे, फ्लास्क की क्लास को। क्लास को इंपोर्ट कर लिया आपने यहाँ पर, ये फ्लास्क की क्लास हमें काफ़ी काम आएगी और यही मेन चीज़ है जिसकी मदद से हमारा पूरा फ्लास्क का ऐप जो है वो रन होगा। देन हम इस फ्लास्क की क्लास को एक ऐप नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, बट यहाँ पर आपको जो है वो एक नेम नाम का ऐसा आपको क्या आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर से करें। ठीक है, अब आपने जो यहाँ पर ऐप बनाया है, आपको इसके राउट्स बनाने पड़ेंगे। अब राउट्स क्या होते हैं, तो राउट्स आप ऐसे कहिए कि आपके वेबसाइट में जैसे काफ़ी सारे पेज होते हैं, आपने देखा होगा, हर पेज का एक एड्रेस होता है। ठीक है, कि भाई इस पेज का ये एड्रेस है। जैसे कि मैं आपको क्रोम पर ले जाऊं और यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई सा है वेबसाइट नेम, कोई सी भी वेबसाइट है, तो सबसे पहले तो उस आप डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के नेम पे जाएंगे तो उसका होम पेज खुलता है। ठीक है, देन अगर आपको उसके अबाउट अस के पेज पे जाना है तो आप यहाँ पर फ्लास्क में किस तरीके से चीज़ें काम करती है कि आपको यहाँ पर स्लैश लिखना है, देन अबाउट अस आप जैसे लिखेंगे तो आप उस अबाउट अस वाले राउट पर थ्रो कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप इसको एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं कि ये इस वेबसाइट का एंड पॉइंट है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब फिर भी थोड़ा सा क्रैप करने की कोशिश कीजिए, सुनिए बस। ठीक है, तो राउट बनाने पड़ेंगे आपको। तो राउट किस तरीके से बनाने मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप वेट कीजिए थोड़ा सा, वीडियो थोड़ा पूरा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो राउट किस तरीके से बनाना है, आपको लिखना है @app.route। ठीक है, ऐप, इस ऐप के राउट बनाओ। कौन से राउट बनाओ, तो आप यहाँ पर आपको स्लैश करके और फिर राउट का नाम डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ एंड पॉइंट का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, कि ये होम का राउट है, होम पेज का राउट है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही आपको कोई, अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर होगी और उसका जो भी यहाँ पर नाम होगा, जैसे कि www.आपकी website.com और द स्लैश करके कोई अगर यहाँ पर
होम डालेगा तो वो कहाँ जाना चाहिए, वो इस राउट पर थ्रो होना चाहिए, मतलब इस राउट पर आ जाना चाहिए। और इस राउट के अंदर क्या होना चाहिए वो हम लिखेंगे यहाँ पर। इस राउट के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन रन होगा जब भी इस राउट को कॉल किया जाएगा। फंक्शन क्या होना चाहिए, हम राउट के नाम पे ही हमेशा जो है वो फंक्शन का नाम भी रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। डेफ होम ये फंक्शन रन होगा और ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग सिंपल रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये राउट है, राउट को आप अपने ब्राउजर से कॉल करते हैं, जैसे ये कॉल होगा तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप बोलते रहोगे यार क्या आप बोल रहे हो कि वेबसाइट का नेम चाहिए, आपकी वेबसाइट चाहिए। भाई हमारी वेबसाइट है ही नहीं, हमने होस्ट ही नहीं करी, तो कहाँ से आएगी। तो देखिए, हम हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पर होस्ट नहीं कर सकते, बट हम हमारी वेबसाइट को अपने लोकल कंप्यूटर में तो होस्ट कर ही सकते हैं। किस तरीके से, इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट रन। ऐप मतलब फ्लास्क की क्लास है बेसिकली, ये तो ऐप का मतलब फ्लास्क की क्लास है। तो फ्लास्क की क्लास में से रन मेथड को कॉल करो, मतलब कि रन फंक्शन को कॉल करो। और ये रन फंक्शन ये हमारे लिए वो सारा काम करके दे देगा। किस तरीके से, देखिए मैं ये रन करता हूँ इसे, और ये कुछ बता रहा है एच टी टी पी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और ये टेम्प्रेरी कोड रनर फाइल का जो है वो एरर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको कुछ इस तरीके का एरर आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि टेम्प्रेरी कोड रनर फाइल का एरर है, तो आप यहाँ पर सिंपली एक एंटर दबा दीजिए और वापस रन कर दीजिए। सो ये रन हो जाएगा। तो ये देखिए इसने हमारे लिए सारा काम करके दे दिया है। ये सर्व कर दिया है इसने इनीट नाम के ऐप को, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट बता रहा है प्रोडक्शन का है, और ये बोल भी रहा है, कुछ वार्निंग भी दे रहा है, पर इससे आप इग्नोर कीजिए इन दो लाइन्स को। बता रहा है डिबग मोड ऑफ है, अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये बोल रहा है कि ये फ्लास्क का जो ऐप है ना, ये रन हो रहा है इस एड्रेस पर। आप इस एड्रेस को अपने ब्राउजर में डालिए तो ये यहाँ पर आपको रन होता हुआ दिखेगा। तो हमें काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पर राउट पर जाते हैं, और मतलब राउट पर नहीं, ब्राउजर में जाते हैं और इसे एंटर करते हैं। तो ये हमें कुछ लिखा हुआ दिखा रहा है नॉट फाउंड। ये क्या चीज़ होती है भाई, तो इसे छोड़िए। आपने जो राउट बनाया है आप उस पर जाइए। तो ये आपकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, 127.0.0.1 कोलन 5000, ये आपकी वेबसाइट का नाम है। देन आप यहाँ पर स्लैश लगाइए और होम राउट पर जाइए जो आपने अपने फ्लास्क ऐप में बनाया है, एंटर करें और बूम, आपको यहाँ पर अपना हेलो वर्ल्ड का ऐप सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिख रहा है। बट अब आप कह रहे होंगे कि ठीक है भाई ये तो बढ़िया बात है, हमें हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, बट ये नॉट फाउंड क्या चीज़ है। क्या हमारी वेबसाइट पर कोई जाते ही फ्लास्क में उसको उसे ऐसा नॉट फाउंड दिखेगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है। देखो ये आपको बता रहा है कि रनिंग ऑन एच टी टी पी और देन 5000 के बाद आप देखिए यहाँ पर एक स्लैश लगा है, मतलब ये इस राउट पर, स्लैश वाले राउट पर आपको डिफ़ॉल्ट, जब भी आप डिफ़ॉल्टली हमें स्लैश वाले राउट पर ले जाता है, तो हमें वो डिफ़ॉल्ट राउट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इस होम को हटा देता हूँ और ये स्लैश, ये डिफ़ॉल्ट आपका जो राउट है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर हमारे कोड सर्वर को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इस नए वाले कोड को वापस रन कर सकें। तो कंट्रोल सी दबा दीजिए, आपका सर्वर बंद हो जाएगा। देन वापस रन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका सर्वर वापस रन हो चुका है। अब मैं अगर इसी एड्रेस पे जाऊँगा और इसे एंटर करूँगा, तो यहाँ पर अब आपको अपनी फ्लास्क की हेलो वर्ल्ड की ऐप जो है वो देखने को मिल जाएगी। नाइस, बढ़िया, आपने यहाँ पर सक्सेसफुली एक अपनी फ्लास्क की ऐप को होस्ट करा काफ़ी अच्छे तरीके से। बट आपने एक चीज़ देखी होगी, ये बता रहा है डीबग मोड ऑफ। अब ये क्या चीज़ है, देखिए डीबग मोड वो चीज़ होती है जब आप अपने अपने ऐप को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने ऐप को टेस्ट कर रहे हैं तो आप डीबग मोड को ऑन करके रखिए। ये डीबग मोड क्या करेगा कि जैसे ही आप अपने इस init.py में अपने पाइथन की इस फाइल में कुछ भी चेंज करेंगे, तो वो पूरा चेंज जो जैसे आप कुछ भी चेंज करेंगे, आप भले ही से एक एंटर, एक स्पेस देंगे, एक नई लाइन क्रिएट करेंगे, तो ये आपका फ्लास्क ऐप ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ऑटो रन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है कि हमें बार बार कंट्रोल सी दबाकर वापस रन करना और ये सारा झंझट नहीं करना पड़ता है, ये सब ऑटोमेटिकली कर देता है। तो इसे किस तरीके से ऑन करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ रन में जो है वो एक पैरामीटर पास कराना होगा, डीबग इज इक्वल टू ट्रू। डीबग को ट्रू कर देना है, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ, मेरे सर्वर को वापस से रन करता हूँ। देखिए ये रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक एंटर देता हूँ, ठीक है, एक नई लाइन देता हूँ, तो देखिए ये वापस से रन हो गया, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो ये हमारा काफ़ी समय बचाता है यार, है ना।
तो इस तरीके से आपने यहाँ पर बेसिक फ्लास्क की ऐप बना ली है। अब आप यहाँ पर कितने ही राउट बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेकंड पेज, ये कोई सा आपका सेकंड पेज है, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिख देते हैं हम हेलो सेकंड वर्ल्ड। ओके, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया और यहाँ पर आपका जो है वो सर्वर बंद हो गया है। अब ये बंद क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिंटेक्स एरर आ गया है, ठीक है, सिंटेक्स एरर आ गया। तो आप इसे वापस से रन कर दीजिए यहाँ से सिंपली। और ये कुछ ओके, तो यहाँ पर गलती मुझसे ये हुई है, मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों के फंक्शन के नेम सेम कर दिया। आपको फंक्शन के नेम हमेशा डिफरेंट रखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड पेज, ठीक है। अब आप इसे रन कीजिए। सो ये देखिए अब हमारा रन हो गया। रन होने के बाद में अब मैं यहाँ पर जाता हूँ स्लैश सेकेंड पेज वाले राउट पर, सेकेंड पेज वाले राउट पर गया, फंक्शन रन हुआ और इसने हमें ये स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, हेलो सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आप चाहें तो कितने ही राउट इसमें बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ओके। बट बात अब ये रही कि भाई आपने मुझसे टेम्पलेट और स्टैटिक बनवाए हैं, तो इसका काम क्या है, इसका काम तो बताओ, खाली है ये तो, क्यों बनवाया है इसे। तो देखिए स्टैटिक फोल्डर में आपका सारा मीडिया से रिलेटेड कंटेंट रहता है। मीडिया से रिलेटेड कंटेंट मतलब आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस, आपकी CSS, आपकी जावास्क्रिप्ट, वो सब आपकी स्टैटिक नाम के फोल्डर में रहती है। फिर टेम्पलेट में क्या रहता है, टेम्पलेट में HTML पेजेस रहते हैं, जो आपके बेसिक HTML के पेजेस रहते हैं ना, वो सारे टेम्पलेट्स में पड़े रहते हैं, ठीक है। बट हमने तो इसे यूज़ ही नहीं करा अभी तक, तो चलिए हम इसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल एक HTML पेज बना के बताता हूँ, जो कि हम फ्लास्क ऐप की मदद से ब्राउज़र पर दिखाएंगे किस तरीके से। तो टेम्पलेट्स में जाता हूँ और एक सिंपल एक बेसिक इंडेक्स, एक काम करता हूँ मैं, अबाउट अस नाम की एक HTML फाइल में बनाता हूँ, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा तो मेरा VS कोड ऑटोमेटिकली मुझे बहुत सारा कोड लिख कर दे देगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट अस, ये अबाउट अस का पेज है भाई। मैं सिंपल एक अबाउट अस का पेज बना रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ H1 अबाउट अस एंड H3 वी आर कोड विथ ध्रुव वीवर्स, हम कोड विथ ध्रुव वीवर्स हैं, ठीक है। वीवर्स, वीवर्स की स्पेलिंग भूल गया हम, तो कोड विथ ध्रुव चैनल वीवर्स, ये कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक HTML का पेज बना लिया है। मैं यहाँ पर CSS और ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट हम अगले आने वाले जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर मैं इनिट में जाऊँगा और इनिट में अब मुझे अबाउट अस का पेज जो है वो यहाँ पर बनाना है। तो मैं एक अबाउट अस का राउट बना लेता हूँ, ठीक है। ये अबाउट अस का मैंने राउट बना लिया है और मैं यहाँ पर इस राउट का नेम दे देता हूँ अबाउट अस। तो मुझे फंक्शन का नेम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मेरा पाइथन की फाइल मुझे बढ़िया सा झापट लगाएगी और कहेगी कि फंक्शन के नेम तो तुमने सेम रख दिए। और फिर हमें रिटर्न करना है इस HTML के पेज को। तो ये हम क्लास को कैसे बताएंगे भाई कि हमें HTML का पेज रिटर्न करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्लास्क की मॉड्यूल में से, रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। रेंडर टेम्पलेट आपको फंक्शन रन करना पड़ेगा और देन आपको रिटर्न करना है, देखिए आपको यहाँ पर रिटर्न करवाना है अबाउट अस डॉट HTML का पेज। बट आपको अपने फ्लास्क आपको बताना है कि भाई वो टेम्पलेट नाम के फोल्डर में पड़ा है और वो एक HTML का पेज है, तो उसे उस तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल ये रेंडर टेम्पलेट फंक्शन में इस नाम को पास करा देना है, जो भी आपके टेम्पलेट में पेज का नाम है उससे उस सेम डिट्टो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पास करा देना है। तो ये रेंडर टेम्पलेट हमारे लिए वो सारा काम करके दे देगा। ये बोलेगा ओके टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में जाओ, अबाउट अस डॉट HTML वाला पेज उठाओ और उसको रेंडर कर दो, मतलब कि उसे HTML जैसी सिंपल HTML रहती है वैसी उसे दिखाओ, ठीक है। तो चलिए अब हमारे कोड को एक बार हिट रन पे क्लिक करते हैं और ये मुझे कुछ बता रहा है कि, और ये फिर मेरा टेम्परेरी कोड रनर फाइल में एरर आ गया है। काफ़ी एरर आते हैं इस फाइल में, बट एंटर दबाने सारा काम हो जाता है। मैं कंट्रोल R दबाता हूँ और फिर मैं अबाउट अस वाले राउट पर जाता हूँ। अबाउट अस वाले राउट पर गया और ये देखिए आपको यहाँ पर आपको वो HTML का पेज रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ये जो आपने HTML के पेज में लिखा है वो रिटर्न हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा हेलो मैन, यहाँ पर मैंने हेलो मैन लिख दिया और फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको अपने कोड को रीरन करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, नथिंग। बस जाइए कंट्रोल R दबाइए या रिफ्रेश कर दीजिए और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो है वो इस फाइल को अपडेट कर देगा। तो काफ़ी बढ़िया, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी इस वीडियो में
और क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है तो हम यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। काफ़ी एसेंशियल चीज़ें आपने देखी, राउट किस तरीके से बनाना है, कौन सा रिटर्न कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीखी। बट अगले आने वाले वीडियोज़ में हम और भी काफ़ी डिटेल चीज़ें देखेंगे और काफ़ी सारे फीचर्स है फ्लास्क में, उन सभी को हम एक्सप्लोर करेंगे। और अगले वीडियो से हम हमारे प्रोजेक्ट पर काम करना भी स्टार्ट कर देंगे। और मैंने डिसाइड करा है कि मैं जो है वो ये वेब डेवलपमेंट के हमारे जो वीडियोज़ हैं ये अब मैं एक वीक में 2 बार अपलोड करूँगा, ठीक है, मे बी वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो हम ये 2 दिन अब इस वीडियो को अपलोड करेंगे क्योंकि व्यूवर्स की मांग है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े वीडियो की, तो हम वीडियोस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत फास्ट, बाय।